गिनती की किताब। बाइबल की ये चौथी किताब बनी इसराइल की मिस्र की गुलामी से खुरूज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। खुदा उनको कोहे सीना पर ले आया था और वहां उसने उनके साथ एक अहद बांधा। और इसराइलियों की बगावत के बावजूद खुदा ने फजल के साथ बनी इसराइल को खैमा इज्तिमा में अपनी पाक हुजूरी के नजदीक रहने का रास्ता फराहम किया। बस गिनती की किताब का आगाज उस मुकाम से होता है जहां पर बनी इसराइल 1 साल कोहे सीना के दामन में कयाम करने के बाद बियाबान में उस मुल्क की तरफ चल पड़ते हैं जिसका अब्राहम से वादा किया गया था। अब किताब की कहानी उस सफर के मराहिल के मुताबिक तश्कील दी गई है। पहला हिस्सा कोहे सीना पर शुरू होता है, लेकिन फिर वो दश्ते फारान के सफर पर निकल पड़े और फिर वहां से वो मोआब के मैदानों का सफर करते हैं जो मुल्क माऊदा के बिल्कुल अगली तरफ है। पहला हिस्सा मर्दमशुमारी के साथ शुरू होता है, जहां लोगों की गिनती की जाती है। इसी वजह से इस किताब को यह नाम दिया गया। और फिर इसके मुतालिक कवानीन हैं कि इसराइल के कबीले अपने डेरे में कैसे मुनज़्ज़म होंगे। खैमा इज्तिमा उनका मरकज था और फिर उसके इर्द गिर्द काहिन और लावी थे। और फिर उनके गिरदा गिर्द 12 कबीलों को इस तरह तरतीब दिया गया था कि यहूदा का कबीला खैमा इज्तिमा की ऊपरी तरफ था। अब ये एक वसी अलामत थी कि किस तरह खुदा के लोगों के तौर पर खुदा की पाक हुजूरी बनी इसराइल का मरकज रहेगी। कवानीन के एक पूरे सिलसिले के बाद अहबार की किताब से पाकीज़गी के कवानीन मुरतब किए जाते हैं। अगर खुदा की पाक हुजूरी उनके दरमियान होगी तो डेरे यानी खुदा पाक की हुजूरी का खैर मकदम करने वाले मुकाम को पाक रखने की हर कोशिश की जाएगी। बाब 10 में खुदा की हुजूरी का बादल खैमा इज्तिमा से उठता है और बनी इसराइल को सीना से दूर बियाबान में ले जाता है और फौरी तौर पर हालात बिगड़ जाते हैं। बाब 11 में लोग अपनी भूख और प्यास की शिकायत करने लगते हैं और बयान करते हैं कि किस तरह वो वापस मिस्र को चले जाना चाहते हैं। और फिर बाब 12 में मूसा का अपना भाई और बहन मिलकर उसकी मुखालफत में बुड़बड़ाने लगते हैं। ये सफर एक अच्छा आगाज नहीं है। अगला हिस्सा तब शुरू होता है जब बनी इसराइल दश्ते फारान में पहुंचते हैं, जो तकरीबन मुल्के मऊदा का आधा रास्ता था। और खुदा ने मूसा से कहा कि हर कबीले में से एक के हिसाब से 12 जासूस भेज ताकि वो मुल्के मऊदा की जांच पड़ताल करें। जब सारे जासूस वापस आए तो उनमें से 10 का कहना था कि वहां बनी इसराइल के जिंदा रहने का इम्कान नहीं है, क्योंकि कनानी उन्हें तबाह कर देंगे। लेकिन 2 जासूसों यानी कालेब और यशवा का कहना था कि खुदा हमें बचा सकता है। लेकिन 10 जासूस लोगों के लिए खौफ और गुस्से का सबब बने और उन्होंने वहां पर बगावत की मंसूबाबंदी कर दी कि वो एक नया रहनुमा मुकर्रर करके मिस्र वापस चले जाएं। बस जाहिर है कि खुदा इस वजह से नाराज होता है और मूसा लोगों की शिफात करता है। वो खुदा से कहता है कि अब्राहम के साथ अपने वादों को याद कर, और इस तरह खुदा याद करता है, लेकिन अपने अदलो इंसाफ पर समझौता करते हुए नहीं। वो इसराइलियों को वही देता है जो वो चाहते हैं, यानी ये कि उस सरजमीन में दाखिल ना हो पाते। और खुदा उस नस्ल को 40 साल बियाबान में भटकने की सजा देता है जब तक कि वो मर नहीं जाते। सिर्फ उनके बच्चे ही मुल्के मऊदा में दाखिल होंगे। अब आप सोचेंगे कि ये नतीजा उन्हें बेदार करेगा, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर हो जाती है। अगली कहानी में लावियों का एक गिरोह बगावत शुरू कर देता है और वो ये कहते हुए मूसा और हारून की क़यादत को चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले। इसलिए खुदा लावियों से सख्ती से पेश आता है और वो मूसा और हारून के साथ इसराइल के रहनुमाओं के तौर पर अपने अहद की तजदीद करता है। अब जब वो फारान के इलाके से निकलकर शाहराह पर आते हैं तो एक बार फिर मामलात खराब हो जाते हैं। इसराइली एक बार फिर अपनी प्यास की शिकायत करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मूसा ने उन्हें मिस्र से निकाला ही क्यों था। चुनाचे खुदा मूसा को कहता है कि चट्टान से कह कि तमाम लोगों को पानी फराहम करे। लेकिन मूसा हकीकत में ऐसा नहीं करता। वो अपनी हुदूद से तजावुज करता है। वो चट्टान को 2 दफा मारता है और फिर कहता है, ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? मूसा जिस तरह पानी निकालता है उस अंदाज से वो अपने आप को खुदा की जगह पर रखकर खुदा की तौहीन करता है। और यूं मूसा अपने आप को उसी जुमरे में शामिल कर लेता है जिसके अंदर बियाबान में भटकने वाली ये नस्ल थी। वो भी बियाबान में मरेगा और कभी मुल्के मऊदा में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके बाद बनी इसराइल ने फिर से बगावत कर दी और खुदा ने उनको अजीब सी सजा दी। जहरीले सांप आकर उन्हें डसने लगे और इस तरह मूसा एक बार फिर लोगों के लिए शिफात करता है और खुदा उससे कहता है कि तू ऐसा कर कि तू एक पीतल का सांप बना और उसे एक बल्ली पर लटका दे, ताकि जो कोई उस सांप पर नजर करे सांप के जहर से शिफा पाए। ये बड़ी अजीब अलामत है, लेकिन ये उस चैलेंज को जाहिर करती है जो खुदा को अपने अहद से वफादार रहने पर है। वो इसराइल की बदी और गुनाह का इंसाफ करने में हक बजानिब है,
لیکن خدا کا انصاف ان لوگوں کے لیے زندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو شفا کے لیے خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں سے لوگ موآب کے میدانوں میں چلے گئے اور اس حصے کا پہلا نصف بلعام کی عجیب شخصیت پر مرکوز ہے۔ موآب کا بادشاہ اپنے علاقے میں سفر کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی گروہ سے گھبرا گیا، اس لیے اس نے اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے ایک بے دین جادوگر بلعام کی خدمت حاصل کی، اور 3 بار بلعام نے دیکھا کہ وہ ان پر لعنت نہیں کر سکتا، وہ بنی اسرائیل پر صرف برکت بھیج سکتا ہے۔ پیدائش 12 باب سے ابراہام کے ساتھ خدا کا وعدہ یاد کریں۔ چنانچہ یہ کہ نہ صرف بلعام بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کر سکتا، بلکہ خدا اسے حقیقت میں مستقبل کے ایک اسرائیلی بادشاہ کی رویا دکھاتا ہے جو ایک دن تمام قوموں کے لیے برکت لائے گا۔ یہ رویا پیدائش 49 میں یہودا کے ساتھ یعقوب کا وعدہ یاد دلاتی ہے۔ اب مناسب ہے کہ رکیں اور کتاب کی اب تک کی روانی پر غور کریں۔ بیابان میں بغاوت کی کہانیاں تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر آتی جاتی ہیں اور صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے، اور اسرائیل کو جزوی سزائیں دیتے ہوئے خدا ان پر رحم بھی کرتا رہتا ہے اور راستے میں انہیں کھانا اور پانی مہیا کرتا ہے۔ اور اس طرح بلعام کی کہانی خدا کے فضل کو روشن رنگوں میں ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جب اسرائیلی ڈیرے میں پہاڑیوں پر ناواقف جگہوں میں بڑبڑا رہے اور بغاوت کر رہے ہیں تو خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے اور ان کو برکت بھی دے رہا ہے۔ اور یہ بیابان میں بنی اسرائیل کی بغاوت اور خدا کی وفاداری کا موازنہ ہی ہے جس نے ان کہانیوں کو اسرائیل کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم بنا دیا۔ بیابان کی کہانیاں وقت اور پھر بائبل کے انبیاء اور شاعروں اور نئے عہد نامے کے رسولوں کی معرفت بھی سنائی گئی ہیں، اور یہ کہانیاں ہمیشہ ایک انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں کہ جب خدا اپنے عہد کے وعدوں میں وفادار رہے گا تو وہ اپنے لوگوں کو بغاوت میں جانے اور نتائج کا سامنا کرنے کی اجازت بھی دے گا۔ اس کے بعد باقی کتاب بیابان کی نسل کے بچوں پر مرکوز ہے، اور وہ ملک موعودہ کے وارث بننے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وہ نئی نسل کی ایک اور مردم شماری کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کے ساتھ جنگیں کرتے اور فتح حاصل کرتے ہیں، اور پھر چند قبیلے ملک موعودہ میں آباد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتاب کا اختتام اس نسل کے ساتھ ہوتا ہے جو ملک موعودہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، اور موسیٰ اپنی حکمت اور تنبیہ کی آخری باتیں کرنے والا ہے۔ لیکن اب کے لیے گنتی کی کتاب کے متعلق یہی کچھ ہے۔